क्या प्यार एक खेल है? एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब वीडियो का तो यही दावा है। आज हम उन साइकोलॉजिकल तरकीबों की गहराई में उतरेंगे जो ये वीडियो सिखाता है। देखिए, हमारा मकसद इन तरीकों का विश्लेषण करना है, उन्हें बढ़ावा देना नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इस दिमागी खेल के नियम आखिर हैं क्या। वीडियो की शुरुआत ही एक बहुत बड़े दावे से होती है। ये वीडियो पूरी तरह से दिमाग के साथ खेलने के बारे में है और ये 1001% पक्का है कि वो आपकी हो जाएगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस पूरी सोच की नींव है। चलिए जरा समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो सबसे पहला नियम, इस वीडियो के हिसाब से प्यार कोई आपसी समझ या सम्मान का रिश्ता नहीं है। नहीं, ये तो एक साइकोलॉजिकल वॉर जोन है, एक मैनिपुलेशन का खेल। इस खेल का सार क्या है? बहुत सिंपल, या तो आप कंट्रोल कर रहे हैं या आप कंट्रोल हो रहे हैं। इस फिलॉसफी के मुताबिक रिश्ते में हमेशा एक कंट्रोलर होता है और एक जिसे कंट्रोल किया जाता है। कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। तो पहली ट्रिक क्या है? इसे कहा गया है इमोशनल चेजिंग। जैसा नाम से ही साफ है, इसका पूरा मकसद सामने वाले को इस बात पर मजबूर कर देना है कि वो इमोशनल तौर पर आपके पीछे भागे। पर यह किया कैसे जाता है? 3 आसान स्टेप्स में। सबसे पहले आप मैसेजेस का जवाब देने में जानबूझकर देर करते हैं। फिर आप हॉट एंड कोल्ड वाला बर्ताव अपनाते हैं और आखिर में आप गहरी बातें शेयर करके अचानक से पीछे हट जाते हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अनिश्चितता पैदा करने के लिए किया जाता है। इस हॉट एंड कोल्ड ट्रिक का मतलब है 2 बिल्कुल अलग अलग पर्सनालिटी अपनाना। एक पल में आप एक परफेक्ट केयर करने वाले पार्टनर हैं और अगले ही पल आप एक दूर बिल्कुल बेपरवाह प्लेबॉय बन जाते हैं। लक्ष्य सामने वाले को पूरी तरह कंफ्यूज कर देना और इमोशनली ऑफ बैलेंस कर देना। अगली टेक्निक ध्यान को मतलब अटेंशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। इसे कहते हैं रिवॉर्ड एंड विड्रॉ और ये एक क्लासिक कंडीशनिंग टेक्निक है। पहला कदम है रिवॉर्ड। यहाँ आप उन्हें अटेंशन से नहला देते हैं। हर वक्त अवेलेबल रहना, फौरन जवाब देना, उन्हें अपनी दुनिया का सेंटर बना लेना। आप उन्हें इस ध्यान की आदत डाल देते हैं और जैसे ही उन्हें इसकी आदत पड़ती है, आप दूसरा कदम उठाते हैं विथड्रॉ। आप अचानक सब कुछ बंद कर देते हैं। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई अटेंशन नहीं। आप एकदम पत्थर की दीवार बन जाते हैं। तो प्रोसेस ये है, पहले अटेंशन में डुबो दो, फिर अचानक उसे छीन लो और फिर बस बैठकर देखो। इसका लक्ष्य एक ऐसा इमोशनल खालीपन बनाना है जिसे सिर्फ आप ही भर सकते हैं, ताकि वो आपके ध्यान के लिए और भी बेताब हो जाएं। तीसरी ट्रिक रूटीन को तोड़ने के बारे में है। इसे कहा गया है अनप्रिडिक्टेबल फन और ये इंसानी दिमाग की सरप्राइज के लिए जो एक पसंद होती है ना, उसका फायदा उठाती है। लेकिन अनप्रिडिक्टेबल होना इतना पावरफुल क्यों है? वीडियो का तर्क है कि हमारा दिमाग उन चीजों की तरफ खिंचता है जो पैटर्न तोड़ती हैं। सरप्राइज से डोपामाइन रिलीज होता है और हम उस फीलिंग को उस इंसान से जोड़ने लगते हैं जो उसे पैदा कर रहा है। तो अनप्रिडिक्टेबल कैसे बने? वीडियो कुछ आइडिया देता है। अपना रूटीन तोड़ो, बातचीत को हल्के फुल्के से एकदम डीप ले जाओ। अचानक कहीं घूमने का प्लान बना लो। एक दिलचस्प सुझाव है डरावनी फिल्में देखना, ताकि डर से पैदा होने वाला एड्रेनलिन रश आपके साथ जुड़ जाए। चौथी ट्रिक इन्वेस्टमेंट के सिद्धांत पर आधारित है। आइडिया ये है कि आप दूसरे इंसान को आप में अपना समय, अपनी भावनाएं और यहाँ तक कि पैसा भी इन्वेस्ट करने के लिए उकसाएं। इसे कैसे बढ़ावा दिया जाए? 3 तरीकों से। उनसे उनकी राय पूछें, अपनी कमजोरियां और परेशानियां शेयर करें और सबसे ज़रूरी, उन्हें अपनी मदद करने दें। ये मदद करने देना एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल चाल है। जब कोई आपके लिए एक छोटा सा काम करता है तो उनका दिमाग उस काम को सही ठहराने के लिए ये मान लेता है कि वो आपको ज़रूर पसंद करते होंगे। वीडियो इसे एक बहुत ही सीधे साधे उदाहरण से दिखाता है। आइसक्रीम के लिए 20 रुपए मांगना। जाहिर है ये पैसे के बारे में नहीं है, ये उस इन्वेस्टमेंट के काम को शुरू करने और उस साइकोलॉजिकल हुक को सेट करने के बारे में है। और अब फाइनल ट्रिक जो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ बांधती है, इसे कहते हैं इमोशनल कॉन्ट्रास्ट बनाना। और ये शायद सबसे ज्यादा पावरफुल और आप कह सकते हैं सबसे विवादास्पद भी है। इसका मूल सिद्धांत नॉर्मल चीजों से बचें, आरामदायक स्थिर भावनाओं से दूर रहें। इसके बजाय आप एक इमोशनल रोलर कोस्टर बनाते हैं, या तो बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा दुख। जरा फर्क देखिए, एक नॉर्मल रिश्ते में आप किसी को खुश करते हैं। इस अप्रोच में
आप उन्हें उनकी कल्पना से भी ज्यादा खुश करते हैं। आप उन्हें सिर्फ थोड़ी जगह नहीं देते, आप उन्हें इतना नजरअंदाज करते हैं कि वो बिल्कुल अकेला महसूस करने लगते हैं। ये सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पर करने के बारे में है। और आखिरी लक्ष्य, वीडियो इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, जितना ज्यादा आप उसकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, मेरा विश्वास करो, वो उतना ही ज्यादा आपसे चिपकी रहेगी। इसके पीछे का तर्क ये है कि ये इमोशनल रोलर कोस्टर नशे की तरह होता है और रिश्ते को बोरिंग होने से रोकता है। तो इन सभी तरकीबों को समझने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन पर टिकी इस तरह की सलाह इतनी पॉपुलर क्यों है? क्या ये मॉडर्न डेटिंग की अनिश्चितताओं के बारे में कुछ कहता है, या प्यार और कंट्रोल को लेकर किसी गहरी मानवीय इच्छा के बारे में? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।